कि प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया। नवादा के एसपी साहब को नहीं पता है ये बात? 100% पता है नवादा के एसपी साहब को। क्या नवादा के डीएम साहब को ये बात पता नहीं है? 100% पता है कि हैं, लेकिन आप जो है 10 दिन बाद पीड़ित परिवार से मिले हैं। लेकिन नवादा का नेता, नवादा का बेटा, ये चुनावी वादा आपका था, लगातार चुनाव में रहे, लेकिन 10 दिन बाद क्यों पहुंचे? हम पलरिया का जो मैटर हुआ था, उस मैटर में जो आज जो है भोजपुरी के सुपरस्टार गायक गुंजन सिंह और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जो है इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे नवादा के धर्मशिला देवी अस्पताल में। पीड़ित परिवार से मिले, भैया क्या बातचीत हुआ? देखिए, पूरा नवादा, पूरा बिहार जानता है कि इस प्रकार का जघन्य अपराध जो है पिछले 10-15 साल में नहीं हुआ था। एक बूढ़ी माँ को इतना पीटा गया है कि उसके पूरे शरीर में जो है लाल दाग है, पूरे शरीर में लाल दाग है। उसकी बहू को भी मारा पीटा गया है, उसके भी शरीर में पूरे लाल दाग है। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया, ये चीज़ें है। ये बेटा हैं, इनकी पत्नी को भी मारा गया, इनके माँ को भी मारा गया, इनको पीटा गया। ये पीएससी में गए, पहले नारदीगंज में जो अस्पताल है वहाँ पे इलाज नहीं हुआ, फिर नवादा सदर अस्पताल में आए, यहाँ पे इलाज नहीं हुआ, फिर ये कहीं और पावापुरी में अस्पताल है वहाँ पे गए, वहाँ पे इलाज नहीं हुआ, फिर वहाँ से जो है नवादा सदर अस्पताल में आए, वहाँ पे भी इलाज नहीं हुआ। फिर इन्हें जो है धर्मशिला, जो यहाँ पे धर्मशिला देवी अस्पताल है नवादा में, इस प्राइवेट अस्पताल में आना पड़ा और यहाँ पे जो है इनका भी इलाज हुआ, इनके माँ का भी इलाज हुआ और इनके पत्नी का भी इलाज हुआ। इस प्रकार का जघन्य अपराध पूरे बिहार में हमने नहीं देखा है। जितना मैंने दाग देखा उनके शरीर पे, पूरे हाथ पे, पूरे माताजी तो पैर का भी पूरा दाग दिखा रही थी, हम लोग देख नहीं पाए, हम लोगों ने मना किया। ये चीज़ें है तो कहीं नहीं तो कहीं ये जघन्य अपराध है और अपराधी जो है खुले में घूम रहा है। अपराधी खुले में क्यों घूम रहा है अपराध करने के बावजूद? क्योंकि मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा होगा, पैसा दिया होगा थाना को, इसलिए ना खुले में घूम रहा है। अब जरा बताइए, अगर किसी नेता के माँ और उसकी पत्नी के साथ इस प्रकार का अपराध हुआ रहता तो अभी तक पूरे बिहार में आग लगा दिया गया रहता, जात के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे। ये चीज़ें है। और देखिए, एक नेता को एक थप्पड़ मार के देखिए जाते के नाम पे, हमरा जात के नेता के तू काहे मरला, पूरा बिहार में बवाल हो जाएगा। यहाँ पे आम आदमी को, गरीब आदमी को कितना हूँ कूट पीट दीजिए, कैसे भी मजबूर कर दीजिए, उसके लिए कोई नहीं है। क्या नवादा के एसपी साहब को नहीं पता है ये बात? 100% पता है नवादा के एसपी साहब को। क्या नवादा के डीएम साहब को ये बात पता नहीं है? 100% पता है, लेकिन वो लोग जो है कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहते तो आज जो है अपराधी सलाखों के पीछे होता है। 24 घंटे के अंदर जो है महिला का मेडिकल टेस्ट करना चाहिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स का जो भी टेस्ट होता है डॉक्टर वो लोग अपने टर्म में बताएंगे। ना तो नारदीगंज में हुआ, ना तो नवादा सदर अस्पताल में। अब बताइए, ये लोग कहते रह गए और कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है और इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आवाज उठाएंगे। मम्मी का पेपर नारदीगंज में नहीं मिला, हॉस्पिटल में जब सुन के कितना अच्छा लगता होगा ना कि मनीष कश्यप बिहार के उन पीड़िता के लिए आवाज़ उठा रहा है जिनके साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है। सबसे पहले तो मैं ऐसी घटना का कड़ी निंदा करता हूँ और उससे भी कड़ी निंदा मैं इस व्यक्ति के बातों का करता हूँ कि किस तरह से ये बिहार के लोगों को ये शुरू से मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। आप सब इसके वीडियो से कितना सहमत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये व्यक्ति किस मानसिकता से परे है। ये व्यक्ति जब ये घटना घटता है तो उसके घर पे जाता है और अपना वीडियो बनवाता है और वीडियो में ये आपत्ति जताता है, अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल खड़ा करता है बिहार प्रशासन पे, बिहार पुलिस पे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये सवाल कर रहा है बिहार के प्रशासन पे, एसपी, डीएसपी, थाना पे, इनकी हिम्मत हुई कि वे थाना पे फ़ोन लगा के 2 शब्द भी बोले? नहीं, ये नहीं बोलने वाले। ये बिहार सरकार के थोड़ा भी निंदा किया नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी में है और बिहार में एनडीए की सरकार है। चलो कोई बात नहीं, अगर डीएसपी काम नहीं करता है तो क्या इसका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि ये सरकार तक बात को पहुँचाए? अब आप सब ये समझ रहे होंगे कि ये सरकार तक बात कैसे पहुंचा सकता है जब ये सरकार में खुद नहीं है। इनके ऑफिस का उद्घाटन होता है, उससे कुछ दिन बाद, 1 दिन 2 दिन बाद इसके ऑफिस का उद्घाटन होता है। इसके ऑफिस के उद्घाटन में
मुख्य अतिथि के रूप में कौन आता है? सम्राट चौधरी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार के फायर ब्रिगेड नेता हैं, फायर ब्रांड नेता है, सबको पता है। उनके उद्घाटन समारोह में आता है उनके ऑफिस का। एक बार भी उनसे इस बात का जिक्र किया कि सम्राट चौधरी जी, बिहार में इस तरह की घटना हो रहा है और पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है और कुछ भी अपनी तरफ से संज्ञान में नहीं लेता, आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या सम्राट चौधरी ने एक बार भी पोस्ट किया? नहीं किया। इस व्यक्ति का फर्ज नहीं बनता है कि ये उस पर सवाल करे, ये सम्राट चौधरी से इस बात पे एक वीडियो बना के संदेश पहुंचाए लोगों को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बिहार के हितैषी हो सकते हैं? मनीष कश्यप, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आप गए और आवेश में जाके वहाँ पे बातों को रखा, बहुत अच्छा लगा और होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक बार भी आपने सम्राट चौधरी से सवाल किया? इस तरह से कब तक एक गरीब परिवार जलील होता रहेगा? आपने उनसे सवाल एक बार भी नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं किया? और बिहार के लोग इतने भोले वाले हैं कि आपकी वीडियो देख के वाहवाही लूटते हैं। तो मनीष भैया गरीबों के मसीहा हैं। दोस्त, मेरे मसीहा ऐसे नहीं होते हैं। बड़े भाई हो आप, सम्मान करता हूँ आपका हमेशा समर्थन करता हूँ, आगे भी समर्थन करूँगा, लेकिन इस चीज़ पे मुझे आपत्ति है कि आपको इस पर कड़ी निंदा करनी चाहिए, सरकार से सवाल करनी चाहिए। और सम्राट चौधरी आपके इतने करीब हैं तो कम से कम उनसे एक फ़ोन तो उस थाने में करवाना चाहिए। और जिस तरह से व्यक्ति जिसके पत्नी के साथ इस तरह का वारदात होता है, जिसके माँ को ना जाने कितने डंडों से पीटा जाता है, उसका पूरा शरीर ही बताता है। जो भी पार्ट अगर आप देखोगे उस वीडियो में तो आपकी रूह कांप जाएगा। इस तरह का जो व्यक्ति काम करता है और थाना उसको संरक्षण देता है, क्या सम्राट चौधरी का एक फ़र्ज नहीं बनता है एक फ़ोन कॉल करके और उस थाने को पर कड़ी कार्रवाई करने की बात करें? क्या नहीं लगता है? आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मनीष कश्यप की इस बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।